आपको मैंने दिखाया था मार्केट का, जो हमारी शॉपिंग सारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। बस पोशाक आनी है, मतलब ले तो हमने ली है, बस उसको लेके आना है। पैकिंग हो रही है और साथ में रिंग लेके आनी है, क्योंकि उसको साइज़ के अकॉर्डिंग बनवाया था। बाकी सब हम पैकिंग कर रहे हैं, मैं और करिश्मा। अब आप पूछोगे करिश्मा कौन है? करिश्मा मम्मी की फ्रेंड है, जिन्होंने चिया की ड्रेस बनवाई थी, जलवे की, और वो वाली है ना, आपको मैंने बताया था। सो उनकी बेटी है। सो हमारी ये इन कामों में परफेक्ट है। सो हम इसको पकड़ के लेके आए अभी। रात को 10 ने हमारे साथ छोड़ कर दी थी ठंड में। तो अब हम सुबह सुबह पैकिंग करेंगे। बस मैं भी फटाफट से हेल्प करवाती हूँ करिश्मा की, और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या है। वो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, वरना नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा। सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है सगाई प्रिपरेशन का। तो ये सगाई से एक दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं और करिश्मा बैठ के पूरी की पूरी पैकिंग कर रहे हैं। तो सगाई की जितनी भी पैकिंग थी वो सब घर पे करी थी मैंने और करिश्मा ने। और करिश्मा का से मोस्टली हाथ ले, मतलब उसी ने ज़्यादा करवाई थी, एंड उसको बहुत अच्छी पैकिंग आती है। तो देखिए हम दोनों बस सुबह सुबह बैठ के, मतलब उठते ही मैं बस ये इसी में बैठ गई थी। हम लोग शायद 9 साढ़े 9 बजे इन कामों में बैठ गए थे कि हमें पूरी की पूरी पैकिंग घर पे करनी थी। सामान वगैरह सब पहले से लाया हुआ रखा था, एंड काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हुई थी यार। घर पे करना बहुत इजी रहता है, हम बाहर इतना ज़्यादा पैसे लगाते हैं। अभी आप देखना कितनी अच्छी तरीके से पैकिंग हुई थी। एंड देखिए खुद के भाई और बहन की शादी का ना क्रेज़ ही अलग होता है, मतलब आपको कोई थकान नहीं होती, एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है इन सब पैकिंग का। तो सबसे पहले हम लोग ना टोकरियाँ पैक कर रहे थे, और हमने ना पूरी 21 टोकरियाँ करी थी। पहले हमने 11 करी थी, फिर हम 11 और लेके आए थे। ऐसे करके हमने 21 टोकरियाँ करी थी। तो हमने ना 10 टोकरियाँ एक साइज़ की और 10 टोकरियाँ एक साइज़ की ऐसे करी थी। और जस्ट उनमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स हो गए, लाइक काजू बादाम किशमिश पोहे मैगी, ये सब हमने पास्ता बिस्किट सीटा मिश्री नारियल के जो गिट होते हैं वो, पापड़, ये सब कुछ चीज़ें होती है। जैसे एक होता है हल्दी की गांठ, मेहंदी, रोली मोली, इनकी एक टोकरी बनी थी। एक ये सीटा मिश्री की टोकरी बनती है, एक गट की टोकरी बनती है। मतलब ये कुछ मेन चीज़ें हैं, ये तो होती होती है। उसके अलावा आपको जो चीज़ रखनी हो यार, मतलब कुछ भी रख सकते हो आप। हमने जैसे टॉफ़ी चॉकलेट और ये बिस्किट नमकीन कुरकुरे, कुछ भी आप रख सकते हो। तो ऐसे करके हमने टोकरियाँ बनाई थी, और मैं बस सामान भर भर के करिश्मा को दे रही थी। करिश्मा उन पे आराम से उनकी पैकिंग कर रही थी। रेड कलर के इस तरीके से देखिए नेट के कपड़े लाए हुए थे, जिनसे हम पैकिंग कर रही थी। और बाहर जो ऑलरेडी डेकोरेट टोकरियाँ आती है ना, ट्रस्ट में गाइस, उनसे ज़्यादा ये अच्छी लग रही है। आप आगे खुद देखना, वो वाली टोकरियाँ भी लाए थे, पर उनसे ज़्यादा ये वाली टोकरियाँ प्यारी लग रही थी। और जितना भी कॉस्मेटिक सामान था वो भी हमने ट्रे पे लगाया था डबल टेप करके, ताकि वो अच्छा लगे दिखने में। हेलो गाइस, अभी मैंने एक डिवाइस मंगवाई थी, अगारो का मल्टी फंक्शनल टेंस मसाजर है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे पापा को ना बैक पेन वाली प्रॉब्लम बहुत टाइम से रहती है, और उनको है ना विंटर के मौसम में तो बहुत स्पेशली पेन उठ जाता है, और उनको काफ़ी टाइम से भी प्रॉब्लम चल रही थी। साथ में हमारे, आपको पता है, इंगेजमेंट वाला एकदम से इंस्टेंट सब चीज़ें हुई हैं, तो उस वजह से भाग दौड़ में उनको पेन ज़्यादा फील होने लगा था। तो मैंने, मेरी फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था, ऑल्सो मैंने इसके रिव्यू देखे थे, तो मैंने अमेजोन से ये मशीन मंगवाई है अगारो के टेंस मसाजर, जिसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। और ये जो है हमारे पेन होता है, हमारा मस्कुलर पेन हो गया, उसको रिलीफ देता है। मतलब कोई इफेक्टेड आपका जो एरिया है ना पर्टिकुलर, वहाँ पर आपको स्मूथिंग देगा, एंड आपको पेन रिलीफ होगा वहाँ पर। काफ़ी अच्छा है कैरी करने में, ट्रैवल फ्रेंडली है, लाइट वेट है। एंड होता क्या है ना, देखो अगर हमारे किसी अफेक्टेड एरिया पे पेन हो रहा होता है, स्वेलिंग हो गई होती है, कोई पुराना पेन है, तो क्या होता है ना, वहाँ से आपको सिग्नल मिलता है आपके माइंड को, और वहाँ से आपको पेन फील होना स्टार्ट होता है। तो ये डिवाइस कैसे काम करती है ना, ये क्रॉस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजती है हमारे माइंड को, जिससे हमें वहाँ से जो पेन है वो फील होना ही बंद हो जाता है। तो एज ए ये है ना पेन किलर की तरह काम करती है। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे, इसके फंक्शन बहुत अच्छे हैं, मल्टी फंक्शनल है ये। और ये आपको लार्ज, मतलब आपको जो है ना बैटरी मोड भी मिल जाएगा, चार्जेबल मोड भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पुराना कोई भी दर्द हो, स्वेलिंग हो, इवन आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो काफ़ी अच्छी डिवाइस है ये। मैं इसको अभी लाइव आपको दिखाती हूँ अपने पापा के ऊपर यूज़ कर इसके आपके सारे फंक्शंस भी आपको समझाती हूँ। तो देखिए जो डिवाइस है काफ़ी छोटी है एंड कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के साथ आई है, इजी टू कैरी है, लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है। एंड ये जो पैकेजिंग है काफ़ी छोटी डिवाइस के साथ में आई है, और ये एक मोबाइल फ़ोन से भी छोटी डिवाइस लग रही है। इसमें बिल्ट इन लिथियम बैटरी है, जो कि 4 से 8 घंटे तक चलती है। और इसमें देखिए बहुत सारी एसेसरीज भी साथ में आई हैं इसके। इसके साथ में आपको बड़े का एक इलेक्ट्रिक पैड का सेट मिलता है, जिसमें 2 हैं, साथ में कैरी बैग मिलता है। 3 ये मीडियम साइज़ के हैं, एक छोटा है जिसमें आपका दर्द वाला एरिया कितना अफेक्टेड है। 3 आपको इलेक्ट्रिक वायर मिलते हैं, एक आपको चार्जेबल वायर मिलता है।
डिवाइस के नीचे की तरफ आपको इस तरीके से 2 चैनल मिलते हैं, ए और बी, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक वायर लगा सकते हैं। और हर चैनल को देखिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर प्लस एंड माइनस के आपको जो साइन दे रखे हैं, वहाँ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको मोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में आपको टाइमर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऐसे ऑप्शन है। इसी के साथ आपको इसमें पावर बटन और चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हो। और इस आप जो डिवाइस है इसको आप इस तरफ से ऑन और ऑफ भी कर सकते हो ईजिली। तो डिवाइस पे आपको 6 तरह के मोड दिख रहे हैं, जिसमें आपको हर मोड में 4 तरह के मोड मिलते हैं, 24 आपको टोटल मोड मिलते हैं। और इस तरीके से देखिए आपको जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पैड मिल रहा है उसमें आपको इस तरीके से एक प्लास्टिक पॉलीथीन है, जिसको आप हटा के ईजिली आप अपने इलेक्ट्रिक वायर के अंदर इसको लगा सकते हैं और यहीं से इसको रिमूव करके वापस पॉलीथीन लगा दे। एक आप इस पैड को 15 से 20 बार ईजिली लगा सकते हो। और ये देखिए बिल्कुल भी हाथों पे लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। जिस इफेक्टेड एरिया पर आप इसको लगा रहे हैं वहाँ पर आप इसको क्रॉस करके लगाएं, जैसे मैंने 4 लगाए हैं तो क्रॉस करके लगाए हैं। सो ये कैसी लगी आपको अगारो की इलेक्ट्रिक ट्रेंस मशीन? अपने को बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही बढ़िया। कितना आराम मिला? 100% आराम मिला। 100% मिला। हाँ। और कितने सालों से बैक पेन हो रहा है? अपने हो रहा है 6-7 साल से। तो हर बार जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास में और सेम प्रोसेस होता है? यही थेरेपी करते हैं। और कितने पैसे ले लेते हैं? वो लेते हैं मेरे से 10 या 15 मिनट करते हैं, 200 से 300 रुपये लेते हैं। और ये एक बार मंगाओ आराम? 3 दिन तक बुलाते हैं रेगुलर, और उसके अलावा अदर चार्ज के अलावा दवाई भी देते हैं। अब ये सही लगी ना, घर पे एक बार मंगवाई? ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। वो दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी और भी अपने को आराम ही मिल गया 100%। इंस्टेंट आराम है ना। हाँ, घर पे बैठे कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं। वो लाइट में चलाते हैं, आपने भी लाइट में चलाया होगा? नहीं, इसमें बैटरी मोड भी है, चार्जेबल मोड भी है। अच्छा, दोनों ऑप्शन है। वैसे भी चला सकते हैं? हाँ वैसे भी। और बिल्कुल छोटी सी है, अपने साथ ट्रेवल फ्रेंडली है, ऑफिस में रख लो, अगर आप जॉब वॉब करते हो कहीं लेके जाओ। ये तो अपने को तो फिर मोल ही दो एक। तो ये आप ही के लिए मंगवाई है अच्छा स्पेशली। अभी 2-3 दिन पहले बोल रहे थे ना मेरे कमर में चनक चली गई, चनक चली गई। हाँ, तो इसलिए तो नहीं गया मैं, वहाँ जाता तो मेरे से 300 रुपए और प्लस दवाई के पर सेशन है ना। हाँ, रोज के। बिल्कुल जी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर मैं इसका जो लिंक है वो डाल दूंगी। ऑल्सो आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। हम दोनों बिना नहाए धोए पैकिंग ही करके झोटवाड़ा भाग के आए हैं। हमें उठानी है पोशाक, रिंग वगैरह, तो हम बस एंगेजमेंट के प्रिपरेशन में लग रहे हैं। हमारी हालत देखिए आप, हम क्या तो स्लीपर पहन के आए। हाँ तो गाइज हमने हमारी पोशाक ले ली है। हमारी हालत है, हम सोच रहे हैं बस हमें कोई पहचान ना ले। अब हम जाएंगे टोकरियाँ वगैरह खरीदने। उसके बाद में हम एक शॉप पे आए थे जहाँ पर ये सारे सामान मिलता है, पडले का डेकोरेटिव पीस वगैरह। यहाँ पर थोड़ी हमें एक्सपेंसिव लगी थी यार, ट्रे वगैरह सब कुछ, क्योंकि हमने एक दिन पहले ली थी और वही सेम चीज़ यहाँ पर महंगी थी। तो हम जैसे इसके बगल में है SD अग्रवाल की शॉप, यहीं से हमने सूखा सामान वगैरह सब लिया था। तो यहीं से हमने फिर ये ट्रे ली थी, तो ये कुछ ट्रे कम पड़ रही थी तो हमने ट्रे भी ली थी, और रिंग वगैरह भी डेकोरेट करने के लिए, पोशाक वगैरह के लिए। उसके अलावा हमने ये 10 टोकरियाँ ले ली थी, आई थिंक 11 ली थी, हाँ 11 टोकरियाँ ले ली थी हमने, और बाकी ये ट्रे वगैरह ले लिया था, और कुछ यहाँ से भी सूखा सामान लिया था। जो रिंग थी ना वो बिन्नी के साइज़ के हिसाब से बनवाई थी, तो वो भी हमने सोचा पिक कर लेते हैं। गाइस अब लास्ट काम करना है डीमार्ट में, जहाँ से हमें कुछ टोकरियों में रखने के लिए सूखा सामान चाहिए, चॉकलेट वगैरह ये सब। और अद्दू मेरे को लगता है रो के बुरा हाल कर रखा होगा उसने अपना। हमारे हाथ ऐसे भर रखे हैं थैलों से, ये देखो इसके। ये सामान क्या ऐसे बाहर ही रख लो, इसको तो आपको ले जाना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और हम लोग निकले थे 10:30 बजे, अभी बज रहा है 1:30। चिया सो गई है, मम्मी ने कहा थोड़ी सी रोई थी बट सो गई थी, तो फटाफट से काम करके आए, बिना नहाए धो गए थे। और इसीलिए हमने ना मेड भी लगवा ली है, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि हम खुद कोई काम करने बैठे। ठंड भी है तो मैं भी ठंडे पानी में हाथ नहीं दे सकती। मम्मी कहती चाहिए ठंड लगेगी, मम्मी कितना करे। तो फिर झाड़ू पोछे बर्तन कपड़ों के लिए हमने मेड लगवाई है आज से। टाइम नहीं, क्योंकि अब शादी भी फिर जल्दी निकलवाएंगे, वो मैं आपको आगे बता दूँगी, मुझे भी नहीं पता है। तो हम लोग रिंग्स लेके आ गए हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों की। एंड अभी बिल्कुल छोटा सा दस्तूर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल खड़ा रोका टाइप कर रहे हैं, बड़ा बाद में करे तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो ये सब सामान लेके आए हैं, अब बिल्कुल फटाफट हमें इनको सेट करना है।
उसके बाद में पार्लर जाना है, मेहंदी लगवानी है, ड्रेसेस देखनी है, और मेरी बुआ से भी शायद आजी आने वाले हैं। पैकिंग अभी चल रही है। हाँ, तो ये थी पोशाक जो हमने ली थी, और ये येलो कलर में ली थी। मतलब मुझे था कि येलो कलर में हम दें, क्योंकि पीच पिंक ये सब तो शादी में भी होगी, और येलो कलर एक ऐसा कलर है जो आपके पास होना चाहिए पोशाक में, मुझे ऐसा लगता है। और ये सगाई के हिसाब से बहुत प्यारी लगेगी कि उनको हम फर्स्ट टाइम ऐसे दे रहे हैं। तो आप लोग बताना आपको कैसा क्या कलर लगा और कैसी लगी ये पोशाक। बस हम इसकी पैकिंग कर रहे थे, इसकी पैकिंग पूरी करके इसकी जो फिनिशिंग था वो करिश्मा वो वाला पार्ट कर रही थी। कहाँ गए आप? इसके पास गए? नानी से ले लिया आपको? और ये रिंग थी, चांदी का सिक्का था, उसकी पैकिंग चल रही थी। उसके बाद कर रहे थे हम सूट की पैकिंग। तो हमने पोशाक के अलावा उसके अलावा 4 सलवार सूट किए थे उनकी पसंद के, क्योंकि मोस्टली वो वही पहनेंगी, और बहुत प्यारे सलवार सूट थे, उनकी पसंद बहुत प्यारी है। तो ये देखिए फाइनल हमारी डेकोरेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। दिखने में बहुत ईजी लग रहा था, इस पर पूरा दिन लग गया था। सारी पैकिंग हो चुकी है, करिश्मा ने करवाई है। थैंक यू करिश्मा, सुबह से लगती है चली। देखिए कोई नहीं कह सकता हम घर में पैकिंग हुई है सारी, है ना, सब बाहर का जैसा बहुत सुंदर लग रहा है। तो पैकिंग पूरी होते ही मम्मी ने पूरी कॉलोनी में बुलावा दे दिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो सब आंटी आए थे देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पर जैसे कॉलोनी का है ना घर, तो कुछ भी फंक्शन होता है कुछ भी, तो सब लोग दिखाते हैं कि क्या आया है क्या दे रहे हैं। तो बेसिकली इसको दिखावा बोला जाता है। तो वही सब हमारी कॉलोनी की आंटी हैं वो देखने आए हैं। करिश्मा, तो गाइस अभी आप लोगों को मैं मेरी मैम से मिलाती हूँ। जब हम छोटे छोटे से थे ना, तब की हमारी मैम है, और हमारी मैम हमारी कॉलोनी में रहने आ गए। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 3rd 4th क्लास में थी ना, तब मैं थर्ड में थी मैं, तब हमारे हिंदी की मैम थे, और अभी हमारी कॉलोनी में रहने आए, और अभी हम इतने बड़े बड़े हो गए। देखो हमारे पड़ोसी बन गए मैम। सो गाइस अभी चल रहा है दिखावा, सब लोग आए हुए हैं देखने के लिए। मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। वैसे तो मैं नहाती नहीं इतनी लेट, अब क्या करूँ, लेकिन सुबह से टाइम नहीं मिल रहा मरने का भी, नहाने का टाइम तो कहाँ से मिलेगा। मतलब एक छोटे से दस्तूर में इतना वो लग रहा है, पता नहीं शादी में क्या हालत होने वाली है। 2 दिन से चिया को भी टाइम नहीं दिया प्रॉपर। सो गाइज़ सो सॉरी, आज आपको मेरे को इसी हुलिये में देखना पड़ेगा। पार्लर जाके भी मैं आ गई हूँ भाग के फटाफट से, और भी मैं मेहंदी लगवाने बैठी हूँ। चिया उठी हुई है, बस हल्की हल्की लगवाऊंगी, क्योंकि अद्विका के साथ आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं लगवा सकती हूँ। तो फटाफट से थोड़ी सी लग जाए, और भूख लग रही है तो स्वीट कॉर्न बनाए तो वो भी खाएंगे फटाफट से, और साथ में मेहंदी भी लगवाएंगे। और मेरी बुआ सा भी घर पे आने वाली है, बड़े पापा भी आने वाले हैं। सो अभी यही सब चल रहा है, बिल्कुल मतलब फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी बैठने की हमें। तो बने रहो आप ब्लॉग में, देखते रहो क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। एक हमारे जो सुबह पैकिंग वाली थी उसको दूसरा काम मिल चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो छोटे बच्चों के साथ मेहंदी कैसे लगवाई जाती है। सो हमारी चिया भी लगवाएगी, छोटे छोटे फूल लगवाओगी क्या? मम्मा नॉट इंटरेस्टेड, अपना काम से काम रखो।
सो अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, रात के 10 बज रहे हैं और मम्मी तो वैक्सिंग थ्रेडिंग कुछ नहीं करवा पाई, काम में ऐसे लग रहा है। सो अभी बस मम्मी को ज़बरदस्ती बैठाई कि एक एक फूल तो बनवा लो। मैंने लगवा ली है और अब मम्मी लगवा रही है थोड़ी सी मेहंदी। काम वाम हमारा ऐसे ही चल रहा है अभी। और मेरे बुआ साहब बड़े पापा वगैरह भी आ चुके हैं, वो भी आपको भी मिलाऊंगी मैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे बुआ सा आने वाले हैं, तो ये आ चुके हैं। और ये है मेरे छोटे वाले बुआ सा, 2 बुआ सा है मेरे। बोलो बुआ सा कुछ, आपके भतीजे के कल सगाई है। इनको नहीं पता है भी क्या चल रहा है। हाँ तो कल भतीजा की सगाई है तो सगाई अटेंड करने जा रहे हैं। अटेंड करने जा रहे हैं, बुआ सास जा रही है कल बींडी सा को देखने। और अब हम शादी में बहन बेटी हम 2 ही हैं काम करने वाली, है ना। पहले हमारे घर के जितने भी काम वाम सब होते हैं मेरी बुआ ही करती हैं सारे के सारे काम। अब मैं बुआ के बराबर हो गई। ठीक है बाजी। हाँ तुम्हारी बुआ बन गई। ये सही है। एंड आप ये खूबसूरत सी मेहंदी जो देख पा रहे हो ना, ये नहीं मेरी बिल्कुल नहीं है। ये हमारी प्यारी सी बीनी सा की मेहंदी है, जिनको मैंने फ़ोन करके बोला था कि प्लीज़ आपकी मेहंदी की वीडियो या फ़ोटो देना। देखिए तो कितनी प्यारी मेहंदी लगवाई है। और यहाँ पर बने हुए हैं हमारी बीनी सा और अंकित, साथ में उनके इंगेजमेंट की डेट लिखी हुई है 14 दिसंबर 2023। और उनके नाम के जो फर्स्ट लेटर है ANS वो भी लिखा हुआ है। तो मेरी मम्मा को बड़ा शौक है मेहंदी वगैरह का, तो उन्होंने कहा था कि बेटा प्यारी सी मेहंदी लगवाना। एंड बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लग रही है। तो ये क्लिप थी मेरे साथ में, मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा।